क्या आप भी सोचते हो कि ककाशी अपनी शारिंगान को छुपा के क्यों रखता है? बल्कि मैक्सिमम लोगों को पता भी है कि इसके पीछे इसकी दूसरी आंख शारिंगान है। ककाशी इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर इन नारुतो और ये अपनी अमेजिंग पावर और यूनिक लुक की वजह से भी बहुत फेमस है। और इसी यूनिक लुक की वजह से सबसे ज्यादा नोटेबल चीज यही है कि ये अपने मुंह को ढक के रखता है और अपनी लेफ्ट वाली शारिंगान को भी ढक के रखता है। ककाशी अपने मुंह को जो मास्क से कवर करके रखता है, इसको लेकर बहुत सारी फैन थ्योरीज है, लेकिन इसका कोई अभी तक एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें इसकी लेफ्ट आई की, जिसको वो मैक्सिमम टाइम कवर करके रखता है, सबको पता होने के बावजूद भी कि इसके पीछे इसकी दूसरी आंख शारिंगान है और ये बात ककाशी भी जानता है, तो फिर वो अपनी शारिंगान को कवर करके क्यों रखता है? जिसका सिंपल सा आंसर है कि वो अपनी शारिंगान आई को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट नहीं कर सकता, बाकी उचिहा की तरह, जो कि अपनी शारिंगान को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट दोनों कर सकता। लेकिन ककाशी के साथ ऐसा नहीं है, और इसलिए ककाशी अपनी शारिंगान को डीएक्टिवेट नहीं कर सकता। उसकी शारिंगान हमेशा ऑन रहती है। अगर ककाशी की आंख हमेशा मतलब शारिंगान एक्टिवेट रहेगी हमेशा, तो उसका बहुत ज्यादा चक्रा यूज होगा और वो तुरंत थक जाएगा और लड़ नहीं पाएगा फिर आगे। इसलिए ककाशी अपनी शारिंगान के ऊपर कपड़ा बांध के रखता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी शारिंगान हमेशा हर चीज को कॉपी करेगी और उसका सारा चक्रा वेस्ट हो जाएगा। ककाशी अपनी शारिंगान का यूज तभी करता है जब सिचुएशन हाथ से निकलने लगती है। और अगर आप लोग भी यही सोचते हो कि ककाशी उचिहा क्लैन का मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास शारिंगान कैसे है? ककाशी को अपनी शारिंगान अपने दोस्त ओबितो उचिहा से मिलती है। जब थर्ड ग्रेट निंजा वॉर हुई थी और ओबितो मरने की कगार पर था, तब उसने अपनी एक शारिंगान ककाशी को दे दी थी, जिसकी वजह से वो थर्ड ग्रेट निंजा वॉर में सरवाइव कर पाए। जब वॉर खत्म हुई तब उचिहा क्लैन के मेंबर्स इस बात से इतना ज्यादा निराश थे कि ओबितो ने ककाशी को अपनी शारिंगान क्यों दी, जबकि ककाशी उचिहा क्लैन का मेंबर भी नहीं था। लेकिन उचिहा क्लैन के लीडर फुगोकू ने ओबितो का सम्मान करते हुए कहा कि ओबितो ने अपनी पूरी जान लगा दी वॉर के टाइम पे, और उसने अपनी शारिंगान ककाशी को बिना किसी ऑब्जेक्शंस या फिर बिना किसी पेमेंट से नहीं दी। और उस दिन के बाद से ककाशी ने अपनी शारिंगान को हाइड करने का फैसला लिया और कभी भी उस पर कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं रहा, क्योंकि ककाशी बचपन से ही अपनी अमेजिंग पावर के साथ पैदा हुआ था और इसलिए ककाशी अपने अपोनेंट के सामने बेसिक टेक्निक्स का यूज करने से भी नहीं कतराता। और दूसरी तरफ ककाशी अपनी शारिंगान का यूज करके और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, जिससे कि वो दूसरे अपोनेंट को अगर वो अपने किसी भी जुत्सु या फिर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो ककाशी उनको आराम से कॉपी कर लेता है। और इसी की वजह से ककाशी को द कॉपी निंजा ककाशी का टाइटल भी मिला, क्योंकि वो अपने अपोनेंट की टेक्निक्स को कॉपी करने में काफी ज्यादा मास्टर भी हो गया। जब ककाशी अपना सिग्नेचर मूव हिडोरी इस्तेमाल करता है तो वो पूरी तरह से शारिंगान पे डिपेंड होती है, क्योंकि शारिंगान हिडोरी में इस्तेमाल होने वाले चक्र को पूरा करती है। शारिंगान एक ब्लड लाइन बेस्ड टेक्निक है, मतलब कि ये उचिहा और ओत्सुत्सुकी से जुड़ी हुई है, और इसलिए अगर कोई आम शिनोबी इसका इस्तेमाल करता है तो उसकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन ककाशी काफी ज्यादा पावरफुल है, बचपन से ये पावरफुल पैदा हुआ था, इसलिए इस शारिंगान को हैंडल कर लेता है, क्योंकि इसने काफी हद तक शारिंगान को मास्टर कर रखा है। और इसकी वजह से ककाशी कई उचिहा क्लैन के मेंबर्स के सामना करने की और उनको हराने की भी हिम्मत रखता है। लेकिन कई बार ककाशी के शारिंगान के ज्यादा इस्तेमाल किए जाने पर उसकी आंखों से खून भी आने लगता है, क्योंकि ये बात सभी जानते हैं कि शारिंगान को ज्यादा यूज करने पर चक्रा तो वेस्ट होता ही है, लेकिन साथ में शरीर भी डैमेज होता है, जिनका सामना उचिहा क्लैन के ताकतवर मेंबर्स भी नहीं कर सकते और उनकी आंखों में से भी खून आने लगता है। वैसे ये ज्यादातर केस मांगेक्यो शारिंगान में देखा जाता है, क्योंकि ये नॉर्मल शारिंगान से भी ज्यादा पावरफुल होती है। और मदारा उचिहा, जिसको कि लोग स्ट्रॉन्गेस्ट उचिहा भी कहते हैं, वो भी इसका इस्तेमाल नहीं कर पाया था। वो भी मांगेक्यो शारिंगान का ज्यादा यूज करने की वजह से अंधा हो गया था। तो चलो फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको गोजो के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि ककाशी से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर भी है। और गोजो भी अपनी आंखों को कवर करके क्यों रखता है, इसका रीज़न भी मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। तो फिर सब्सक्राइब कर लेना, अगली वीडियो में मिलते हैं।